आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.3 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और ये तो बेटा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और इसने जो कह रखा है ना निम्न समस्याओं, तो ये इसने समस्या दे रखी है जो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट है। इससे पहले बेटा हमने इसका जो पहला वाला पार्ट है वो और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हमने सॉल्व करके ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इनकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लेना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और बेटा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी इसमें हमें नूरी और सोनू इन दोनों की आयु निकालनी है विलोपन विधि का, ठीक है, इस्तेमाल करके। ठीक है, तो चलिए बेटा क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो इस तरह के क्वेश्चन को ठीक है सॉल्व करने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखो इसमें जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, इसने क्या पूछा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी उन दोनों की हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इन दोनों की कुछ आयु माननी होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष है। अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे मान लिया है, माना कि नूरी की आयु x वर्ष। अब इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे सोनू की जो आयु है उसे भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे तथा सोनू की आयु। अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे सोनू की आयु भी मान ली है, कितनी, y वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने जो क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उन दोनों कंडीशनों से हमें समीकरण बना के विलोपन विधि के द्वारा नूरी की आयु यानी x का मान और सोनू की आयु y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रथम शर्त से या प्रथम शर्त के अनुसार। अब जैसा कि बेटा इसने प्रथम शर्त में हमसे कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर ही लिख लेंगे कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो 5 वर्ष पूर्व जो इन दोनों की आयु हमें निकालनी है, तो इनकी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी नूरी की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, नूरी कितनी मानी थी, x, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी x, ठीक है, और -5। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब बेटा पूर्व की बात होती है तो 5 घटा देते हैं। ठीक है, और जो बेटा यहाँ पे सोनू की आयु है वो 22 है, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 22 - 5। ठीक है, अब जैसा कि इसने प्रश्न में कह रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, सोनू की आयु। तो इन दोनों की बराबर कब होगी, यानी जो नूरी की आयु है वो कम है और इसकी ज्यादा है, तो इनकी बराबर जब होगी जब बेटा हम सोनू की आयु में, ठीक है, कितना, इसने कह रखा है 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे अपना, देखो समीकरण बनाने के लिए इसमें ये x - 5 और बराबर इधर अंदर 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y और -15। अब इसको पच्छांतर करके, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा कि x, ये इधर बुला लो इसे, ठीक है, पच्छांतर करके माइनस का हो जाएगा, -3y और बराबर यहाँ पे -15 है, और इधर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 5। इसके बाद में x - 3y और बराबर ये बचेगा -10। ठीक है, ये बनता है हमारा यहाँ से बेटा समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद में जैसा कि बेटा इसने हमसे कह रखा है यहाँ पे, अब दूसरी शर्त में देखो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सेकंड कंडीशन, इसने कह रखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही है, तो यहाँ लिख लेता हम दूसरी शर्त से या सेकंड शर्त से। तो दूसरी शर्त से, और दूसरी शर्त में, ठीक है, क्या कह रखा है इसने, 10 वर्ष पश्चात, तो यहां लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात, पश्चात हो या बाद हो तो एक ही बात होती है वो। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे समीकरण बनाए थे ना, ठीक है, इसी तरह से हम समीकरण बनाने क्या करना है। देखो यहाँ पे जो इसने कह रखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात पहले हमें नूरी की आयु निकालनी होगी, तो कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यानी नूरी की थी x और पश्चात की बात चल रही है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं हम पश्चात या बाद में, ठीक है, हम प्लस करके, और 10 वर्ष की बात चली है तो 10 यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो कह रखा है इसने आगे कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु भी हमें लिखनी पड़ेगी, कितनी है, ये 22 थी, ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे y प्लस 10। अब इसके बाद में इसने जो कह रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे सोनू की आयु कम है तो इसलिए सोनू की आयु में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसने कह रखा है 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो x ऐसे के ऐसे ही प्लस यहाँ 10 ऐसे के ऐसे ही और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2y और प्लस 20 हो जाएगा। इसके बाद में x और 2y का इधर पक्षांतर कर लो, ये 2y माइनस का हो जाएगा और बराबर में 20, और इधर को ये जब ये 10 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पे तो माइनस का, ठीक है, 10, और ये हो जाएगा आगे कि x माइनस 2y, देखो दिखाई नहीं दे रहा, देखो x माइनस 2y और बराबर 20 में से अगर हम 10 को कम करेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा ये 10, और ये मान लेते हैं हम इसको समीकरण अपना दूसरा वाला समीकरण सेकंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे विलोपन विधि के द्वारा बेटा हम x और y के मान, ठीक है, निकालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बेटा यहाँ पे इसने समीकरण 1 अपना ये वाला है, इसको नीचे उतार लो, कितना है x माइनस 3y और बराबर ये माइनस का 10 है, ये अपना समीकरण पहला था, तो यहाँ पे पहला लिख लिया हमने। अब इसके बाद में बेटा इसके जस्ट नीचे हम दूसरा वाला समीकरण भी उतार लेंगे, ठीक है, कितना है x माइनस 2y और बराबर, ठीक है, ये 10 है। अब क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे अपना जो है x और x दोनों मिल गए, हमें यहाँ पे कोई भी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब काम बन गया, तो यहाँ पे लिख दो। देखो लेकिन इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे दोनों ये प्लस प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा मैं घटाने पर, और जब हम घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले समीकरण के, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कट गए दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो माइनस 3y, ठीक है, ये माइनस का है और ये 2y प्लस का है, तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस का 1y और बराबर ये दोनों माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये माइनस के 20 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा यहाँ पे देखो y बराबर, ठीक है, कितना बचेगा 20, एक नीचे लिखो या मत लिखो। अब क्या करना बेटा यहाँ से, अब यहाँ के बाद में, ठीक है, जो y की वैल्यू है, ठीक है, उसको समीकरण कोई से में भी लगा के हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी y बराबर 20 समीकरण y बराबर 20 या y का मान समीकरण, ठीक है, कौन से में रखोगे, देखो दूसरा वाला ये है और पहला वाला ये है, तो कोई से में दूसरे वाले में रख लो, 2 में रखने पर तो रख देते हैं। चलिए समीकरण दूसरा उतार लो, x माइनस 2y और बराबर कितना है 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा अपना, यानी x माइनस 2 और y की जगह पे कितना लिखना है 20, ठीक है, तो 20 बराबर कितना है 10, ठीक है, यहाँ पे 10 है तो x और ये माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का ये 40 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 10। अब आगे थोड़ा सा और कर लेंगे। अब इसके बाद में बेटा ये हो जाएगा पक्षांतर करने पे x बराबर, ठीक है, 10 और ये माइनस का है तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो x बराबर देखो 10 और 40 कितना हो गया 50, तो बेटा यहाँ पे अपनी जो x की वैल्यू है वो भी निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने क्वेश्चन में पूछा था कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, जो कि हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी की आयु क्या मानी थी हमने बेटा, नूरी की आयु हमने x मानी थी, तो x बराबर कितना निकल के आया 50, तो 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु है वो सोनू की आयु
और सोनू की आयु कितनी निकल के आई है, ठीक है, हमने 22 मानी थी इसलिए 20 वर्ष। तो बस यही निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, तो बेटा आज के क्वेश्चन में बस इतना ही था। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। अगर बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले लो, अगर कुछ भी आपका छूट गया हो या रह गया हो। चलते बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।